अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक भाई ने रब्ता किया और उन्होंने सवाल किया कि भाई कोई ऐसा तरीक़ा बताएं कि अगर हम किसी से रब्ता ना कर सकें और हमें मरीज़ का मर्ज़ जानना हो और फ़ौरी मालूम करना हो तो उसकी क्या तरतीब होगी, कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर किसी से हमें एमरजेंसी में रब्ता नहीं हो पा रहा और हमें फ़ौरन उस मरीज़ की जो है वो कैफ़ियत हमें मालूम करनी है और हमारा अमलियात से कोई ताल्लुक़ ना हो या हमारा किसी कोई हमने अमल ना किया हो और हमारे कोई ऐसे ज़राए ना हो, हम किसी आमिल तक जाएं या आमिल हम तक आए या किसी से रब्ता हो और हमें फ़ौरन किसी की जो है वो मर्ज़ जो है वो डायग्नोस करना हो कि इसके ऊपर जादुई मामलात हैं, जिन्नाती मामलात हैं या इसका मर्ज़ जिस्मानी है, तो इसकी क्या तरतीब होगी। इसकी तरतीब बहुत आसान है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप आमिल हों, आपने अमलियात की हो तभी आपको पता चले। इसका बहुत आसान तरीका है। ये आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप जैसे ही ये अमल करके मरीज़ के ऊपर दम करेंगे, फ़ौरन 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ की कैफ़ियत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर क्या मसला है। आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और 7 मरतबा फिर आपने पढ़नी है सूरह काफिरून, 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास। यानी कि आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और उसके बाद 7 मरतबा 4 कुल पढ़ने हैं। 4 कुल की तरतीब मैंने आपको बता दी है। पहले सूरह काफिरून पढ़ेंगे, फिर सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर सूरह फलक पढ़ेंगे, फिर सूरह नास पढ़ेंगे। ये आपने तमाम सूरत जो है वो बमा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हर सूरत पर हर बार पढ़ने से पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और मरीज़ जो होगा जिसकी कैफ़ियत मालूम करनी होगी उसके ऊपर पढ़ के आपने दम कर देना है। अगर मरीज़ की कैफ़ियत में शिद्दत आ जाए तो ये समझ लें कि मरीज़ के ऊपर जिन्नाती गलबा है, मरीज़ जो है आसिब की जद में है। और अगर मरीज़ के मर्ज़ में कमी आ जाए, मरीज़ को फ़ौरी आराम आ जाए तो समझ लीजिएगा मरीज़ के ऊपर जादुई मामला है, जादू के आसार हैं। और अगर मर्ज़ अपनी जगह बरकरार रहे तो समझ लें कि जिस्मानी मर्ज़ है, फिर आप किसी तबीब या किसी डॉक्टर से रब्ता करें। ये बहुत आसान और एहसन तरीका है मरीज़ की कैफ़ियत जानने का, मालूम करने का। और इसके लिए आपको किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम शख्स, कोई ख़वातीन घर की, कोई जेंट्स घर का, कोई लड़का, कोई लड़की, वो आराम से अपने प्यारे पर दम करके जो है उसका मर्ज़ मालूम कर सकता है, जान सकता है। और बहुत इफ़ेक्टिव अमल है। इसकी इजाज़त आप हमारे से व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके इसकी इजाज़त ले सकते हैं, कॉल सेंटर पर रब्ता करके इसकी इजाज़त ले सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।